में आसमानी आफत जमकर बरसी। धराली हर्षिल में सैलाब का ऐसा सितम देखने को मिला कि इंसान सिहर उठा। उसके बाद से ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। लेकिन एक बार फिर मौसम ने लोगों के दिल में खौफ भर दिया है। कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में प्रशासन ने यहां रहने वाले लोगों को सेना के कैंप में भेजा है। लोगों को लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। हाई अलर्ट के बाद भागीरथी नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर्षिल में जो भागीरथी नदी के तट पर मौजूद बस्ती है उसको खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हर्षिल की ये वो बस्ती है जो भागीरथी नदी के तट पर मौजूद है और यहीं पर हर्षिल का थाना भी है। और आप देख सकते हैं कि जो भागीरथी नदी का बहाव है वो कितनी तेज है और यही वजह है कि इस बस्ती को सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए हाई अलर्ट में सबसे पहले यहाँ के लोगों को निकाल कर सेना के कैंप में भेजा गया था ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। हालांकि पूरी रात यहाँ पर प्रशासन गश्त देता रहा। जो एनडीआरएफ की टीम है वो लोगों को यहाँ से ले जा रही थी और साथ ही जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी रात भागीरथी नदी के जल स्तर को देखती रही और वॉच करती रही कि किस तरीके से नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो यहाँ पर रह रहे लोग थे उनको निकाला जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है भागीरथी का, उससे आने वाले समय में जो ये बस्ती है उसके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। हर्षिल में भागीरथी का जलस्तर बढ़ने के बाद सेना के कैंप के पास बने हेलीपैड में भी पानी भर गया है। इससे मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गंगोत्री हाईवे को ठीक करने में भी मौसम आड़े आ रहा है। वहीं आपदा के दिन से लापता जवानों की तलाश तेज कर दी गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्त हम सेना के उसी कैंप में मौजूद हैं जिसे धराली में आई तबाही के बाद उस कैंप को भी बहा ले गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान लगातार यहां पर अपने जवानों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहीं पर जो एक प्राइवेट हेलीपैड था वो था, लेकिन जब त्रासदी आई, जब आपदा आई तो यहाँ पर जो हेलीपैड था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया और यहाँ पर अब सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और ठीक सामने आप देखिए ये गंगोत्री हाईवे है, उसे ठीक करने का काम चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से कल बारिश हुई, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, उसके बाद यहाँ पर जो नदियों का जल स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ा, जिसकी वजह से जो हाईवे को ठीक करने का काम है वो भी प्रभावित हुआ। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो जेसीबी है वो भी फंसी हुई है और कोशिश यही की जा रही है सेना के जवानों के द्वारा, एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा, जो आईटीबीपी के जवान हैं उनके द्वारा, कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू का कार्य है वो पूरा किया जाए और जो सड़क मार्ग पूरी तरीके से टूट चुका है उसे ठीक करके जो यातायात है वो फिर से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। और इसीलिए लगातार रात दिन जो सेना के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बार बार मौसम की मार इन जवानों को झेलनी पड़ रही है, उससे चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे सड़क मार्ग को ठीक करने का काम हो या फिर नदियों के जल स्तर को कम करने का काम हो, वो लगातार प्रभावित हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से बारिश हुई उससे जो भागीरथी नदी है उसका जल स्तर बढ़ा है। और यही वजह है कि जहां हेलीपैड में पानी जमा था, जो झील की शक्ल ले चुका था, वहां पर जल स्तर और बढ़ गया है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पानी के निकासी के लिए तैयारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस झील को फिर से खत्म किया जाए और यहाँ पर जो हेलीपैड था उसको फिर से तैयार किया जाए ताकि जो यहाँ से रेस्क्यू करके लोगों को ले जाया जा रहा है उसमें भी तेजी आ सके। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेना के जवान हैं वो लगातार अपने लापता जवानों की तलाश में गड्ढे खोद रहे हैं। जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उनका सहारा ले रहे हैं ताकि उनकी बॉडी को डिटेक्ट किया जाए, उन्हें तलाश किया जाए, क्योंकि लगातार
आपदा के बाद से उन जवानों का कोई पता नहीं चल रहा है। यही वजह है कि सेना के जवान लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं, अपने जवानों की तलाश में लगे हुए हैं और जो अन्य लोग लापता हैं उनकी भी तलाश में सेना के जवान लगातार रात दिन काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे पंजाब के दुनेरा के पास